नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर आप टीवी सीरियल्स की हर छोटी बड़ी अपडेट, नए ट्विस्ट और सबसे पहले आने वाले धमाकेदार स्पॉयलर्स जानना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों, सीरियल सत्य सांची की कहानी में इस वक्त ऐसा बड़ा मोड़ आने वाला है जिसने पूरे दर्शकों को हिलाकर रख दिया है। जहां पायल की चालों और गलत फहमियों के जाल में फंसकर शौर्य एक ऐसा फैसला ले लेते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शौर्य पूरी तरह टूट चुके होते हैं क्योंकि उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा और सांची के पेट में पल रहा उनका सपना हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। इस दर्द और सदमे के बीच पायल लगातार शौर्य के दिमाग में सांची के खिलाफ जहर भरती रहती है। उन्हें यह समझाने की कोशिश करती है कि उनकी जिंदगी बर्बाद होने की वजह सांची है। पायल की बातें धीरे धीरे शौर्य के दिल और दिमाग पर असर करने लगती हैं और वह गुस्से, दर्द और टूटे हुए भरोसे में ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे पूरे परिवार में भूचाल आ जाता है। शौर्य सांची के सामने आकर डिवोर्स पेपर रख देते हैं और साफ शब्दों में कहते हैं कि अब इस रिश्ते में कुछ भी बाकी नहीं बचा है। हमारा बच्चा चला गया और उसके साथ ही हमारी सारी खुशियां भी खत्म हो गईं। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। यह सुनकर सांची के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा संसार बिखर जाता है। वह रोते हुए शौर्य को समझाने की कोशिश करती है कि उसने हमेशा इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की है। उसने हर मुश्किल में उनका साथ दिया है, फिर भी उसे ही सजा क्यों मिल रही है। लेकिन शौर्य उस समय किसी की भी बात सुनने की स्थिति में नहीं होते और गुस्से में वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ घर के अंदर सुंदरी और पायल इस पूरे हालात से खुश नजर आती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब सांची हमेशा के लिए इस घर से बाहर हो जाएगी और उनका रास्ता साफ हो जाएगा। पायल मन ही मन अपनी जीत का जश्न मनाने लगती है और खुद को इस पूरे खेल की विजेता समझने लगती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है जब सत्य इस पूरे मामले की जांच शुरू करती है और धीरे धीरे उसे सच्चाई का अंदाजा होने लगता है। उसे समझ में आता है कि यह सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है और पायल ने जानबूझकर शौर्य के दिल में सांची के खिलाफ गलतफहमियां पैदा की हैं। सत्य बिना देर किए सबूत इकट्ठा करने में लग जाती है ताकि वह परिवार के सामने सच्चाई ला सके। उधर सांची पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह अपने कमरे में अकेले बैठकर उन पलों को याद करती है जब उसका रिश्ता शौर्य के साथ प्यार और भरोसे से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आता कि जिस इंसान के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, वही इंसान आज उस पर शक कर रहा है और उसे छोड़ने की बात कर रहा है। परिवार के कुछ लोग भी इस फैसले से हैरान हैं, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कोई कुछ कर नहीं पा रहा। इसी बीच कहानी में और बड़ा मोड़ आता है जब शौर्य के अंदर भी कहीं न कहीं पछतावे की भावना पैदा होने लगती है, लेकिन उनका गुस्सा और अहंकार उन्हें रोक देता है। वह बार बार सांची की बातों को याद करते हैं, लेकिन पायल की भड़काई हुई बातें उन्हें सच्चाई देखने नहीं देती। इसी उथल पुथल के बीच सांची एक बड़ा फैसला ले लेती है कि अगर उसके जाने से परिवार की जिंदगी में शांति आ सकती है तो वह इस घर को छोड़ देगी। यह सुनकर परिवार के कई सदस्य भावुक हो जाते हैं, लेकिन सांची का दिल पूरी तरह टूट चुका होता है और वह अब किसी भी रिश्ते में खुद को रोकना नहीं चाहती। वह अपने कमरे की हर चीज को आखिरी बार देखती है और उन यादों को समेटने की कोशिश करती है जो कभी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। उधर पायल और सुंदरी को लगता है कि उनका प्लान पूरी तरह सफल हो गया है और अब कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। लेकिन कहानी में असली धमाका तब होता है जब सत्य के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगते हैं जिससे यह साफ हो जाता है कि पायल ने सिर्फ शौर्य को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को धोखा दिया है। उसने कई बार सांची को बदनाम करने के लिए झूठी कहानियां गढ़ीं और हर बार खुद को मासूम साबित करने की कोशिश की। जैसे ही यह सच्चाई सामने आती है, पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है और सभी लोग पायल से सवाल करने लगते हैं। शौर्य को भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और बिना सच्चाई जाने
सांची पर शक करके उन्होंने अपने ही रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की है। वह तुरंत सांची को रोकने के लिए भागते हैं, लेकिन तब तक सांची घर छोड़ने के लिए निकल चुकी होती है। दूसरी तरफ सांची रास्ते में अपने दर्द और आंसुओं के साथ अपने भविष्य के बारे में सोच रही होती है, लेकिन तभी शौर्य उसके सामने आ जाते हैं और भावुक होकर माफी मांगते हैं। वह कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारे प्यार और त्याग को समझने में देर कर दी। पूरा परिवार इस भावुक पल को देखकर भावुक हो जाता है, लेकिन सांची अभी भी टूटे हुए भरोसे के साथ खड़ी होती है। वह कहती है कि एक बार टूट चुका भरोसा दोबारा जोड़ना आसान नहीं होता। आपने बिना सच्चाई जाने मुझे दोषी ठहरा दिया और मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। यह सुनकर शौर्य की आंखें भर आती हैं और उन्हें अपनी गलती का गहरा एहसास होता है। इसी बीच पायल की साजिशें एक एक करके सामने आने लगती हैं और सत्य पूरे परिवार के सामने उसके असली चेहरे का पर्दाफाश कर देती है। जैसे ही सच सामने आता है, पायल और सुंदरी की सारी चालें नाकाम हो जाती हैं और परिवार का गुस्सा उन पर फूट पड़ता है। दादी और बाकी सदस्य साफ कह देते हैं कि जिसने इस घर को तोड़ने की कोशिश की है, उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। पायल रो रो कर माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। उधर शौर्य अपनी गलती सुधारने के लिए हर संभव कोशिश करने लगते हैं। कभी मंदिर जाकर प्रार्थना करते हैं, तो कभी उन जगहों पर जाते हैं जहां उन्होंने सांची के साथ खुशियां बिताई थीं। उन्हें अब एहसास होता है कि सांची ही उनकी असली ताकत और खुशी थी, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। सांची भी अंदर ही अंदर शौर्य से प्यार करती है, लेकिन उसका भरोसा पूरी तरह टूट चुका होता है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है, जब दादी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वह आखिरी इच्छा जताती है कि सांची और शौर्य फिर से एक हो जाएं। यह सुनकर पूरा परिवार भावुक हो जाता है और सांची को मजबूरन वापस आना पड़ता है। घर में दोनों फिर आमने सामने आते हैं और माहौल बेहद भावुक हो जाता है। दादी दोनों का हाथ पकड़कर समझाती हैं कि रिश्ते प्यार और माफी से चलते हैं और गलतियां हर किसी से होती हैं। अब आगे कहानी में देखने को मिलेगा कि क्या सांची अपने टूटे दिल को जोड़कर शौर्य को एक और मौका देती है, या फिर वह हमेशा के लिए इस रिश्ते को खत्म कर देती है। क्या शौर्य अपनी गलती सुधार कर सांची का भरोसा फिर से जीत पाएंगे, या फिर पायल की साजिशों का असर हमेशा के लिए दोनों को अलग कर देगा? यही आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है।